नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने टाटा के निधन पर जताया गहरा दुख। पोस्ट लिखते हुए कहा, उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। टाटा ने देश की औद्योगिक प्रगति और सामाजिक विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। अल्मोड़ा देहरादून के बीच आज से शुरू होगी हेली सेवा। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून से शुभारंभ। दून से अल्मोड़ा का किराया होगा 5,000 रुपए। गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से उत्तराखंड में सरगर्मियां तेज। आंतरिक सुरक्षा यूसीसी पर चर्चा संभावित। उत्तरकाशी देहरादून का करेंगे दौरा। डीजीपी ने बैठक कर तैयारियों पर की चर्चा। शीतकाल के लिए आज बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। पहर 12:30 बजे गुरुद्वारे में पढ़ी जाएगी साल की अंतिम अरदास। इस साल 2,37,000 श्रद्धालु पहुंचे। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत लक्सर पुलिस को सफलता। 70 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बरेली के रहने वाले हैं दोनों। और अब खबरें विस्तार से। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर सीएम धामी ने गहरा दुख जताया। सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कहा कि अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। रतन टाटा ने देश की औद्योगिक प्रगति और सामाजिक विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनका दृष्टिकोण, समर्पण और व्यावसायिक कुशलता न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक ले गई, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सीएम ने कहा कि उन्होंने रोजगार सृजन, समाज के सशक्तिकरण और नवाचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। देहरादून से खबर है, जहां पर सशस्त्र धारा हेलीपोर्ट पर बने पैसेंजर्स टर्मिनल भवन का कुछ ही देर में लोकार्पण होगा। सीएम धामी पैसेंजर टर्मिनल भवन का लोकार्पण करेंगे। देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ सीएम धामी करेंगे। हेली सेवा शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। शुक्रवार से सेवा का संचालन विधिवत होगा। 2 अक्टूबर को हेली सेवा का सफल ट्रायल हुआ था। हेली सेवा के लिए 4,989 रुपए का किराया तय किया गया है। 11 सीटर डबल इंजन हेलीकॉप्टर सेवा देने की तैयारी में सरकार। यात्री 55 मिनट में पूरा कर सकेंगे देहरादून अल्मोड़ा के बीच का सफर। और इसी खबर को लेकर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला। हिमांशु, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर रहने वाले हैं? आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी कुछ ही देर बाद जो सहस्त्रधारा हेलीपैड पर एक नया जो पैसेंजर टर्मिनल बना है उसका लोकार्पण करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो है वो देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर जो सेवा है उसका भी आज शुभारंभ करेंगे। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ ही जो विधायक हैं खजानदास राजपूत, वो मौजूद हैं। और इसके साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए तो केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जो अजय टम्टा हैं, वो विधिवत जब सेवा शुभारंभ होगी तो वो यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा जाएंगे। तो सीएम धामी को मिलाकर आज एक लोकार्पण जो कर रहे हैं, ये प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि पिछले कुछ समय से सरकार लगातार
जो छोटी सेवाएं, हेली सेवाएं हैं, उनको स्विच ऑफ करने की कोशिश कर रही थी। चाहे देहरादून चिन्यालीसौड़ की बात करनी जाए या देहरादून पिथौरागढ़ या देहरादून गौचर की बात करनी जाए, तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जल्द से जल्द पहुंचा जाए, क्योंकि ये ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जो तकरीबन जहां पहुंचने में 5 से 7 घंटे का समय लगता है, और हेलीकॉप्टर के जरिए तकरीबन 1 घंटे के अंतराल में जो है सुदूरवर्ती क्षेत्र में तुरंत पहुंचा जा सकता है। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आईजी गढ़वाल करण सिंह नगनियाल द्वारा अपने हरिद्वार दौरे के दौरान एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल समेत जनपद पुलिस अधिकारी गण की मौजूदगी में जिला पुलिस मुख्यालय में अपराध समीक्षा गोष्ठी ली गई। गोष्ठी के दौरान आईजी गढ़वाल द्वारा गंभीर अपराधों, हत्या, लूट, डकैती के अनावरण हेतु शेष अभियोगों की सर्किलवार तत्पश्चात थानेवार समीक्षा कर लंबित मामलों के अनावरण पर जोर देने हेतु निर्देशित किया गया। कहा कि जघन्य अपराध घटित होने पर सर्किल ऑफिसर तत्काल मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन हेतु समय से टीम गठित कर अनावरण के वैज्ञानिक तरीकों से प्रयास किए जाएं। बेसिकली एक ड्राइव चल रहा है हमारे द्वारा अपराधों के वर्कआउट का अनावरण हेतु, साथ ही जो वांटेड चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु, और जो इनामी बदमाश हैं उनके गिरफ्तारी हेतु यदि पकड़े नहीं गए तो इनामों की उसमें संख्या में वृद्धि किया जाए। ये इसको लेकर इसका जो समीक्षा की जा रही है। साथ ही जो विवेचनाएं हैं तो लंबे समय से हमारे जो अभी तक लंबित है उसका निस्तारण शीघ्र किया जाए, इसकी जिम्मेदारी फिक्स की जा रही है। इसके द्वारा भी इसमें अनावश्यक बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के यदि समयबद्ध ढंग से निस्तारण नहीं किया जाता तो उसके प्रभारी के खिलाफ और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर सशस्त्र हेलीपोर्ट पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। शिवे सर्वासादि नारायणी नमोस्तुते नमो नमः हरि ओम भाग्यादीनि समर्पयामि सर्वोपचारादि समर्पयामि भोगं दीपम् आत्मजलं समर्पयामि जो नमो नमः आ रहे हैं वो शूज पहन के आ रहे हैं। खबर लक्सर से, जहां प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार विभागों के कार्यालय का निरीक्षण और छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने लक्सर के गन हाउस कार्यालय पर पहुंचकर के निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने गन हाउस गोदाम में रखे गए शस्त्रों की जांच की, लाइसेंस से लेकर तमाम दस्तावेजों को भी खंगाला। गन हाउस पर 3 दर्जन से अधिक लाइसेंस शस्त्र जमा पाए गए। इसके अलावा नियम अनुसार और कैपेसिटी के मुताबिक कारतूस भी मिले। एसडीएम ने बताया कि गन हाउस पर कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। हथियारों का रखरखाव, दस्तावेज ठीक प्रकार से पाए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे उस
उसी के क्रम में आज हमने उसका निरीक्षण किया है और जो भी यहाँ पे स्टॉक है, स्टॉक भी हमने चेक किया है और मौके पे और रजिस्टर में वो मिलान करके हमने देखा है, चाहे वो आपका कार्टेज का हो, चाहे वो बंदूकों का हो, रखरखाव का हो, तो सभी चीज़ें सही पाई गई है और ऐसी कोई यहाँ पे भिन्नता नहीं पाई गई कि स्टॉक में कुछ हो, मौके पे कुछ हो। दूसरा, इनको ये बता दिया गया है कि जितने हथियार इनके यहाँ जमा हैं तो वो पूरे रजिस्टर में उन्होंने एक साथ बना रखे हैं, तो इनको यही निर्देश दिए हैं कि उसको जो भी आपके पास है उसकी डिटेल अलग से बना के रखें, महीने की या 3 महीने की बना के रखें, ताकि पूरा रजिस्टर ना पलटना पड़े। लक्सर में पथरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पथरी थाना पुलिस ने 2 स्मोक तस्करों को गिरफ्तार किया। बाइक सवार स्मोक तस्करों के कब्जे से लाखों रुपए की 70 ग्राम अवैध स्मोक बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के रहने वाले हैं आरोपी स्मोक तस्कर फरमान और शाकिर उर्फ छोटू। मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत की गई पथरी पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। कि मिशन के तहत हरिद्वार पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही है, जिसमें आज भी करीब 70 ग्राम स्मैक पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है थाना पथरी में, जिसमें 2 अभियुक्त, जो दोनों ही अभियुक्त बरेली के रहने वाले हैं और इनसे 70 ग्राम स्मैक की बरामदगी हुई है। इसमें हम लोग ये भी चेक कर रहे हैं कि बरेली से ये माल कहाँ से लेके आ रहे थे और किन लोगों को इनके द्वारा ये माल सप्लाई किया जा रहा था। दोनों ही पक्षों में अन्य और भी अरेस्टिंग किए जाने की अभी हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जल्दी इसमें अन्य और भी परिणाम नजर आएंगे। हेमकुंड साहिब के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बृहस्पतिवार दोपहर 12:30 बजे हेमकुंड साहिब स्थित गुरुद्वारे में साल की अंतिम अरदास पढ़ी जाएगी। इसके बाद दरबार साहिब से पंच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड में सोवित किया जाएगा। दोपहर 1 बजे कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। पुणे के सुरेंद्र पाल सिंह और उनका जत्था दरबार साहिब में वर्ष का अंतिम कीर्तन करेगा। गढ़वाल स्काउट और पंजाब के बैंड भी मौजूद रहेंगे। गुरुद्वारे के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया, कपाट बंद होने के दौरान 2500 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। कहा, पिछले साल की तुलना में इस साल श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ा। इस साल 2,37,000 श्रद्धालु पहुंचे। बद्रीनाथ धाम की कपाट बंद होने की तिथि शनिवार 12 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरा के दिन बद्रीनाथ धाम मंदिर परिसर में पंचांग गणना पश्चात समारोह पूर्वक तय किए जाएंगी। कपाट बंद होने की तिथि तय करने के लिए दोपहर 11:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित होने के कार्यक्रम विजयदशमी के अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि परंपरागत रूप से श्री केदारनाथ धाम के कपाट दीपावली के पावन पर्व के पश्चात भैया दूज को बंद हो जाते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि इसी दिन यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होते हैं तथा भैया दूज से एक दिन पहले अन्नकूट गोवर्धन पूजा के दिन श्री गंगोत्री धाम के कपाट अभिजीत मुहूर्त में बंद होते हैं। इस यात्रा वर्ष भैया दूज रविवार 3 नवंबर को है तथा अन्नकूट गोवर्धन पूजा शनिवार 2 नवंबर को है। श्री गंगोत्री तथा यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि तथा समय की घोषणा श्री गंगोत्री मंदिर समिति तथा यमुनोत्री मंदिर समिति द्वारा पृथक पृथक रूप से की जाती है। पवित्र गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब एवं लोकपाल तीर्थ के कपाट आज 10 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर जहां एक ओर नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी माता मंदिरों को सजाया गया, तो वहीं इन मंदिरों में महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन के माध्यम से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। तो वहीं कोसी रोड पर स्थित श्री पंचानन नवदुर्गा मंदिर में भी शारदीय नवरात्रि पर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आने वाली सुहागिन महिलाओं के हाथों पर मेहंदी लगाने का आयोजन मंदिर समिति द्वारा किया गया।
उत्तराखंड के हरिद्वार जिला जेल में इन दिनों रामलीला की रौनक है। वहीं जेल के अंदर नवरात्रे के मौके पर गंगा जमुनी तहजीब की झलक भी दिखाई दी। हिंदू और मुस्लिम समेत दूसरे देशों के कैदियों ने भाईचारे और सद्भाव के साथ रामायण के अलग अलग पात्रों का किरदार निभाया। ये तेरी हालत किसने की है? भाई तेरे खून बहाने का जब तक ना रूप बदला उनसे, रोटी तक ना खाने का। कारण के बिना कोई कार्य नहीं हुआ करता लक्ष्मण। विधारक धरक रावण लंकापति रावण, लंका का महाराज रावण। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून के हेलीपोर्ट, जहां पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हवाई सेवा एक प्रमुख परिवहन का रास्ता बन गया है। तेज और विश्वसनीय साधन होने के कारण लोगों में ये अत्यंत लोकप्रिय भी हो रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो दीर्घकालिक सोच के कारण यह सब संभव हो पाया है। आज बहुत आसान हेली सेवा हो गई है। भाइयों बहनों, ये हमारा आज मैं इसको देखकर वास्तव में बहुत ही अद्भुत तरीके से इसका निर्माण किया गया है इस टर्मिनल का। और 2013 में जब आपदा आई थी उस समय इसका आपदा के दौरान इसकी स्थापना की गई थी और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के सहयोग से आपदा को अवसर में बदलने का काम हमारे राज्य के परिवहन, ये जो नागरिक उड्डयन का जो हमारा टर्मिनल है, नागरिक विभाग है, उन्होंने किया है। और इसके साथ ही इन सेवाओं के प्रारंभ होने से राजस्व की भी अच्छी प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी ओर आम जनमानस को भी अच्छी सेवा प्रारंभ होगी। भारत सरकार की उड़े हर भारत का हर नागरिक योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अभी बेहतर सेवा प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को उनके आवागमन में हर प्रकार की सुविधा मिले। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो वो हमारी हवाई सेवाओं की है। और भाइयों बहनों, हमने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं, जिनके तहत नए जो टर्मिनल हैं उनका शुभारंभ पिछले समय में पहले ही इससे पहले किया जा चुका है। और आज देश के जितने भी प्रमुख शहर हैं उन प्रमुख शहरों से आज जॉलीग्रांट हवाई अड्डे से सेवाएं चल रही हैं। इसके साथ ही अभी पंतनगर का एयरपोर्ट, अभी उसके लिए भी लगभग 800 एकड़ से भी ज्यादा जमीन भारत के नागरिक। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने चाचा के निधन पर जताया गहरा दुख। पोस्ट लिखते हुए कहा, उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत। चाचा ने देश की औद्योगिक प्रगति और सामाजिक विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया।
अल्मोड़ा देहरादून के बीच आज से शुरू होगी हेली सेवा। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून से करेंगे शुभारंभ। दून से अल्मोड़ा का किराया होगा 5,000 रुपए। गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से उत्तराखंड में सरगर्मियां तेज। आंतरिक सुरक्षा यूसीसी पर चर्चा संभावित। उत्तरकाशी और देहरादून का करेंगे दौरा। डीजीपी ने बैठक कर तैयारियों पर की चर्चा। शीतकाल के लिए आज बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। दोपहर 12:30 बजे गुरुद्वारे में पड़ी जाएगी साल की अंतिम अरदास। इस साल 2,37,000 श्रद्धालु पहुंचे। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत लक्सर पुलिस को मिली सफलता। 70 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली के रहने वाले हैं दोनों। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।